आज चुनाव सब बढ़िया नहीं, कहाँ से बढ़िया हुआ भाई? तुम्हारे मम्मी पापा ने पेट्रोल पंप नहीं खरीदा, तुम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं बने, तो तुम्हारा बढ़िया कहाँ से होगा? बट अगर तुम मेरा बढ़िया करना चाहो तो देखो डिस्क्रिप्शन में ना एक अमेजोन की लिंक होगी। सो जस्ट इन केस अगर तुम कुछ प्लान कर रहे हो बाय करने का अमेजोन से, तो तुम उस लिंक से जाओ, तो मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा। चिंदी चोरी कहते हैं इसे, कुछ तो मिलता है चिंदी चोरी में। अगर तुम सपोर्ट करना चाहते हो वो हेल्प करेगा मुझे और इस चैनल को, ठीक है? या फिर तुम ज्वाइन बटन देख रहे हो, ज्वाइन कर सकते हो, वरना कॉन्ट्रैक्ट वाला मौका तो मैंने गवा दिया है। तुम भी गवा चुके हो, तुम्हें सेंस नहीं बनाना इसका। अरे भाई मध्य प्रदेश मोहन जी का जो पेट्रोल पंप खा गए ना, मुझे क्या पता था इनका पेट्रोल पंप से इतना पुराना नाता है। भाई साहब इंदौर का एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब है तो प्राइवेट ही, कॉन्ट्रैक्ट उठा था गवर्नमेंट के। भाई साहब उसका आलीशान घर देख के मैं रूबिका का घर याद कर गया। मैं कहा नो डाउट ये इतना चाटुगिरी करते हैं यार, आलीशान घर में रहने का मौका मिलता है, बिजली का बिल इसका बाप भरेगा। अच्छा चमचागिरी, बात तो सही है। अरे भाई वो बोल रहे मेरे 25 लोगों की फैमिली में एक पेट्रोल पंप था, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में आए, अब इतना छाप लिया मतलब ईमानदारी से कि उनके घर का जो स्विच बोर्ड है ना वो भी सोने का है, गोल्ड प्लेटेड। अबे पीली चीज के नाम पे मेरे पास एक शर्ट है और दूसरी वो जो मैं सुबह निकालता हूँ। अब क्योंकि मॉनसून सीजन आ रहा है ना, मैं दिन भर सोच रहा हूँ यार, क्योंकि वो मेरे को दिखती है खबरें कि अभी देखो वो समृद्धि एक्सप्रेस महाराष्ट्र का था, वो खुला तो उसके दीवारें मतलब रोड की में गैप होने लग गए थे, पता नहीं कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट। आज दिख रहा था कि वहां पे बारिश आई तो हाईवे पे स्विमिंग पूल बना गया है, वो पूरा पानी तैर रहा है वहां पे। मैं कहा नो डाउट यहाँ पे पानी तैर रहा है क्योंकि वाटर प्रूफ से इसने अपना घर बनाया होगा पक्का, ईमानदारी से। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भाई। बाकी टाइम इसे स्कैम कहा जाता, बाकी टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इसे स्कैम कहा जाता, बट आज के टाइम में अमृतकाल में स्कैम जैसी कोई चीज नहीं होती। शिंदे साहब की जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके कुछ होते हैं ना नेता वेता सब, तो उनका एक ड्राइवर है जिसके पास 150 करोड़ की जमीन मिली है उसको, ऐसा रिपोर्ट कह रही है भाई। करप्शन कहते थे अमृतकाल में, ईमानदारी कहते हैं उसे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा मैं क्या ही बोलूं यार, बट ये सब इंपॉर्टेंट इशू थोड़ी है। अरे मतलब कल मैं बात कर रहा था उड़ीसा पुरी जो इंसिडेंट हुआ, वो आज न्यूज गायब है, खत्म। 3 लोग डिलीट हो गए 24 घंटे के अंदर, हमें याद भी नहीं कितना बड़ा ब्लंडर हो गया था। गोदी मीडिया ने तो एफर्ट भी नहीं लिया। भाई साहब बैंगलोर चिन्ना स्वामी का सीन हुआ था, कम से कम 50 से ऊपर डिबेट हुई थी गोदी मीडिया द्वारा। उड़ीसा में हुआ, होता रहता है, चलता है। वहां के लोग बोल रहे हैं वीआईपी के लिए खोल रखा है गेट, अमीर महंगे बड़े बड़े ट्रक लगा रहे थे जिससे हड़कंप मच गया, वहां पे कलेश हो गया, 3 लोग 50 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। गोदी मीडिया बोला मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, चरण दीजिएगा, चढ़ा चाटने का मन कर रहा है मेरा। गजब बेइज्जती है। आज कल मैं तुम्हें बता के गया एशिया कप से अभी तक विड्रॉ नहीं किया है, अब चाहे वो वुमेन क्रिकेट टीम हो या मेन क्रिकेट टीम हो, पूरे कार्ड्स ओपन है कि इंडिया पाकिस्तान का होगा। इंडिया शायद होस्ट भी करने वाला है। ये खबर सुन के दिलजीत पे क्या बीती होगी सोचिए तुमने। अच्छा तूने, am I joke to you? Are you kidding me? बे माय गॉड मजाक नहीं कर रहा, दिलजीत के तो दिल से महाभारत का विभीषण निकल गया होगा बे, विभीषण। साले ये तो अंधभक्त हैं। मतलब हान्या आमिर की एक मूवी आई दिलजीत के साथ, वहां पे जय शाह पूरा मैच ऑर्गेनाइज करवाने वाला है, बीसीसीआई का चेयरमैन नहीं है बट चला पूरा वही रहा है। वाओ नाइस भाई दोगलेपन का अगर चेहरा है तो वो यही है, बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड, वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। इतना बड़ा दोगलापन देखा है? बाप सीज फायर कराता है, बेटा मैच। अरे मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? लोग मीम बना रहे हैं यार, मुझे तो गद्दार बोल दिया बांसुरी वालों, अब क्या अपनी माँ चुराने के लिए खेल रहे हो? मतलब ये अनाउंसमेंट तो ऐसा है कि बेटा और बाप दोनों भारत के अंधभक्तों को मुंह पे कह रहे हैं कि तुम बहन के लाडले दिलजीत को सिर्फ बॉयकॉट करते रह जाओगे और हम यहाँ फिर से पाकिस्तान के साथ खेलकर पैसे ही पैसे कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। तो अगला जो टॉपिक है उससे पहले मैं बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। कल मेरी वीडियो पे ना कमेंट आया था कि भाई ये टीएमसी और ये जो स्टूडेंट के साथ जो कांड हुआ है उस पर बात क्यों नहीं करता तू। सो रीजन बीइंग उसके बारे में पहले तुम्हें पता है। दूसरी चीज, गोदी मीडिया उस न्यूज को प्रॉपरली कवर कर रहा है और जो वैलिड क्वेश्चन होते हैं वो उठा रहा है, और ऐसे ही जर्नलिज्म होना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये पिक कर रहे हैं, जैसे तुम लोगों का आउटरीच पिक होता है, बंदे सेलेक्ट, तुम पिकी हो जाते हो, वो डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी आती है, तुम्हारी सेलेक्टिव आउटरीजम आता है उसमें, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। बट उसने बोला भाई आपका ओपिनियन, भाई मेरा ओपिनियन क्या होगा? मैं भी टीएमसी से सवाल वही करना चाहूंगा क्योंकि मैं भी वेस्ट बंगाल में रह के आ चुका हूँ और ये अनस्पोकन रूल है वहां पे कि गुंडागर्दी चलती है टीएमसी की, विच इज अ फैक्ट।
भले ही कोई ओपनली ना बोले, ये जो वाइट वर्दी में जो बंदे घूमते हैं इनके कॉन्ट्रैक्टर्स, वो हैं ऐठ में ऐसे जैसे डीएसपी वही लगे पड़े हैं। सच बात है, मैं भी 2 बार अरेस्ट होते होते रहा हूँ वहाँ पे, ब्लॉग पड़ी हुई है अभिषेक आनंद पे। और रही बात वुमेन सिक्योरिटी की या सेफ्टी की, तुम क्या एक्सप्लेनेशन और क्या जवाबदारी मतलब मेरे से उम्मीद रख रहे हो या मैं तुमसे उम्मीद रखूं, जहां पे तुम्हारे खुद के पार्टी के नेता तुमसे डिस्टेंस करते हैं और तुम्हारा जस्टिफिकेशन ये है कि हम एटलीस्ट ओन अप कर रहे हैं, हम इस घिनौनी हरकतों को सपोर्ट नहीं करते। अरे तू मेरे तरह कॉमनर है क्या? तेरी रूलिंग पार्टी है, तेरी पार्टी के मेंबर है, और स्पेशली 1 साल नहीं हुआ पिछले साल वो आरजी कर कॉलेज का सीन होके जिसमें तुम्हारा जो डायरेक्टर था वो तुम्हारे इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कनेक्शन में आता था, ये तो तुम्हारी टीएमसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तुम क्या निंदा करने के लिए बैठे हुए हो? तो जो क्वेश्चन गोदी मीडिया उठा रहा है इस केस में, जर्नलिज्म है वो, भले ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपको और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपनी पार्टी को लेके कि लोग आपके काम से लेके प्यार करें, जो आपने पास्ट में अच्छे काम किए हैं। बट एक जगह पे अगर आप लैक कर रहे हो, वो वुमेन सेफ्टी है और अपनी पार्टी की गुंडागर्दी है जो आप उनको सपोर्ट करते आए हो थ्रू आउट द ईयर्स। अब मेरे को नहीं मालूम वेस्ट बंगाल में कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं उसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ। मैं रह के आया हूँ वहाँ पे, और ये सेम पैटर्न मैंने आरजी कर कॉलेज में के इंसिडेंट में भी देखा था, चाहे वो उसका वो डीन हो, चाहे इस केस में तुम्हारे खुद के नेता हो जिसके साथ तुम आपस में ही कलेश में लगे हुए हो, और लेजिट बीजेपी को भी यही चाहिए। सो वेस्ट बंगाल से भी मैं उम्मीद बहुत रखता हूँ क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे, समझदार लोग हैं, अपने भले के लिए जानते हैं। बट अगेन पॉइंट मेरा वापस वहीं पे आ जाएगा, अगर हम इन केसेस के बारे में वेस्ट बंगाल में बात कर सकते हैं, अगर तुम चाहते हो मैं बात करूँ तो मैं करता भी हूँ, बट अगर ये केस इतना इंपॉर्टेंट है वुमेन सेफ्टी के लिए क्योंकि हमारी माताएं बहनें हैं वहाँ पे, तो बाकी देश भर में क्या है? मजाक। यूपी ससुर ने अपनी बहू के साथ, फिरोजाबाद की न्यूज है, माँ ने अपनी ही बेटी को में धकेला, बाप के ही दोस्त उसकी बेटी के साथ करते रहे जो 9 साल की थी, भाई ने अपनी बहन के साथ, बाप अपनी ही खुद की 2 बेटियों के साथ। ये केस कम हीनियस हैं, ये कम आउटरीच डिजर्व करते हैं। टीएमसी क्योंकि अपोजिट पार्टी रूल कर रही है वहां पे, इसलिए ये हाईलाइट हो रहा है। क्या जो अभी मैं गिनवा रहा हूं, क्या एक भी केस ऐसा है जिसमें आउटरीच नहीं होना चाहिए था? कहां है गोदी मीडिया? कहां है तुम्हारा ओपिनियन उसमें? तुम्हें मेरा ओपिनियन, अरे इसमें ओपिनियन क्या बनता है यार? गलत काम है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अगर भाजपा के रूलिंग पार्टी में हो रहा है, भाजपा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। 10 साल की बच्ची के साथ आज हुआ है केस, मैं बता देता हूं क्या हो रहा है वहां पे। गुंडाराज ओपनली चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बिहार का लालू यादव गिनवाते हो तुम, बिहार आज सेफ है, काउंट कर लो तुम। भाई ममता से अगर क्वेश्चन करने में इतनी जज्बाती हो जाते हो ना तुम, तो मोदी से भी करो, योगी से भी करो, मोहन यादव से भी करो। कंट्रोल उदय। मैं बता रहा हूं ये इतना सेंसिटिव टॉपिक होता है ना कि मैं खुद नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम नोटिस करते हो मैं मोस्ट ऑफ द न्यूज मजाक में करता हूं, और ये इतने सेंसिटिव है कि मेरे को खुद बुरा लगता है। ये वो टॉपिक्स है, कुछ ही सेलेक्टिव टॉपिक्स है जहां पे मैं जाता नहीं हूं, ये क्योंकि मुझे जाना पसंद नहीं, क्योंकि पहला वो सीरियस हो जाएगा और वो बहुत कंसर्निंग होता है मेरी खुद की मेंटल पीस के लिए, इसलिए मैं दूर ही रहता हूं इन चीजों से। जब जिसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर पा रहा, लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में लगी पड़ी है, तुम मणिपुर के बारे में बात नहीं कर पाते। मणिपुर में हालत क्या है? नेता का काम झूठ बोलना है, हाईलाइट कौन कर रहा है? जहां जिस देश में क्वेश्चन करना अपराध माना जा चुका है, उस पर अब मैं क्या ही बोल लूंगा। को अगर तुम मैं बोला ना जिंदा बच जाते हो इस देश में, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है वो। और सुनना किसी को कुछ इसलिए नहीं करता हूं मैं, क्योंकि अगर ममता दी नाकाबिल हैं तो उन्होंने अभी तक अपनी सरकार बहुत अच्छे से चलाई है। ये थोड़ा एक पार्ट है जो रीसेंट टाइम में गोदी मीडिया हाईलाइट कर रहा है। बट ये सेम चीज जो तुम उधर अक्यूज कर रहे हो, ये बाकी शहरों में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। स्टैम्पेड का एग्जाम्पल है, उड़ीसा में हुआ 24 घंटे में खत्म, चिन्नास्वामी में हुआ 3-4 दिन चला। ये हिपोक्रेसी होती है कि हमें जो दिखता है वो बिकता है। मैं कह रहा हूं 11 साल से डिफॉल्टी चीज बिकवा रहे हैं अच्छा प्रोडक्ट बता के, और महंगाई पे हम खरीद भी रहे हैं, बट साले सच्चाई तो अब दिखने लग गई है ना। बस कुछ अंधभक्त बचे हुए हैं। जो बंदा अपनी खुद की ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता, वो उसका प्राइवेट हक हो जाता है क्योंकि वो किसी पद पे है जो एक पब्लिक सर्विस में। वो बिहार इलेक्शन में बच्चों से उनके माँ बाप के कागज मांगने पे तैयार था, उतरा हुआ था। अपने कागज नहीं दिखाए जाते, जिससे वो तुमसे तुम्हारे कागज मांग रहा है, तुम्हारे माँ बाप के कागज मांग रहा है। और अगर तुम 2000 के बाद पैदा हुए हो तो पहले अपने माँ बाप के, और तुम्हारे दादा दादी जिंदा है या नाना नानी जिंदा, उनके कागज सब लेके आओ। तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस देश की है या नहीं साबित करवाने के लिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे इसलिए कवर नहीं करता। देखो अब ये खिंच गया ना इतना लंबा, सीरियस भी हो गया और बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता हूँ मैं, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक्स होते हैं यार। अब वहां पे हुआ, वो हाईलाइट हो रखा था, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। बट मैं एट द सेम टाइम ये न्यूज भी इग्नोर ही मारता हूँ
मुझे पता रहता है, मैं जाता नहीं, डीप डाइव करता नहीं, क्योंकि ये वो कंसर्निंग फैक्टर है कि इनके लिए वो पूरा एक क्या कहते हैं अथॉरिटीज है, बट वो अथॉरिटीज इन जगहों पे काम करने की जगह पे वेस्ट बंगाल वाले केस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेजिट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वेस्ट बंगाल गया हुआ है उस लॉ कॉलेज के इंसिडेंट को करने के लिए। मैं कहा अगर आप वो करना चाहते हो तो बाकी केसेस को आप इग्नोर कैसे कर सकते हो यार। हरियाणा की कमिश्नर वो थी वुमेन कमीशन में, वो एक टीचर की बात से ऑफेंड होकर उसको जेल करवा दिया था। वो कहाँ है इस टाइम पे? अपनी जॉन इलिया की तरह दिखती थी वो, जो भी नाम था उसका, रेनू भाटिया। केस हो जाएगा मेरे पर साला। अभी सुन रहा था केस चल रहा, अरे सच में चल जाएगा। दिल्ली दूर रही हमसे। अबे साले। हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कुछ नहीं है। न्यूज़ तो बहुत सारी है, बट अब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर ये टॉपिक शुरू कर दे फिर लंबी खिंच जाएगी। सो आज के लिए इतना कॉफी है। बाकी एंजॉय किया हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और जस्ट इनकेस अगर तुम प्लान कर रहे हो बाय करने का कुछ भी अमेजोन से, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे कर लेना। वो सपोर्ट करेगा मुझको, मेरे चैनल को। अगर ज्वाइन कर सको तो ज्वाइन बटन दबा लेना। कोई फायदा है ज्वाइन करके? नहीं, कोई फायदा नहीं है। चिंदी चोरी वो रैंडम देने का चैनल डिलीट हुआ ना, तो मेरे को किसी ने कमेंट करके बोला भाई रैंडम से ना गया। फिर मुझे आज एक और पोस्ट दिखा जहाँ पे वो अपना उसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा या वो इंस्टाग्राम पता नहीं कहीं पे तो है उसका चैट ग्रुप, वहाँ पे वो 4000 भीख मांग रहा था। मैं कहा ये मैं क्यों नहीं करता बे, भिखारी, यानी भिखारी है। पीस आउट।